ब्रेक डाउन दिया, नीचे की तरफ आया। सुबह सचेत भी किया था, एक वीडियो बना के कहा था कि जो पंचक थ्योरी है, पंचक थ्योरी के हिसाब से जो पंचक के डेज होते हैं, उस डेज के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर एक तरफ का मूव लेता है। तो पंचक की डेट्स थी, पंचक की जो डेट्स थी वो थी 9 तारीख से आपका 12 तारीख के बीच में। एनीवे उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं, चूंकि बाजार गिर रहे हैं अमेरिका की वजह से, अमेरिका का ये जो 200 डेज का वीकली मूविंग एवरेज है, उसको फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से तकरीबन 600-700 पॉइंट, इस समय 30684 है अमेरिका के बाजार डो। तो ये 30024 के आसपास डो जोन्स आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिव एंड टेक। और हिस्ट्री आप देख लीजिए, कभी भी 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके नीचे एक बार 2020 के अलावा कभी नहीं गए, वहाँ से बाउंस नहीं, और बाउंस हमेशा बड़े और तगड़े रहे। इस जगह पे डबल बॉटम बना के जो मूव लिया आप देख सकते हैं। तो ये माइंडसेट रखना अभी भी बहुत सारा है लोगों के मन में कि बाजार बड़ा क्रैश करेगा, बट अगर ये यहाँ से घूमा तो हम एक बड़ी तेजी देख सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरा, निफ्टी। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी आपका 17,530 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी की बात अगर की जाए तो निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल एक तो ये था 17,650, आज इसके नीचे जाने का मतलब है 17,350 का लेवल ओपन हो गया है। और अगर ये लेवल भी टूटता है तो निफ्टी में दूसरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 17,028 के आसपास का है। यहाँ तक का फॉल निफ्टी में एक बार नज़र आ सकता है 20-21 तारीख तक। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है जिस तरीके का ये साइडवेज पैटर्न है। और अगर ये लो अगर टूट जाता है, ये लो अगर टूट जाता है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, या तो फिर इस लो को टेस्ट करके बाजार फिर एक बार 17,900 जाता, फिर नीचे आता, और चूंकि इसको तोड़ के सस्टेन कर गया, तो फिर आप मान के चलिए कि ये जो पैटर्न बन गया है, ये पैटर्न बाजार में थोड़ी सी इस तरीके का ए बी, ये सी, और फिर ऊपर, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ये बहुत बड़ा क्रैश वगैरह में मत लीजिए आप इसको। और हो सकता है 21 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है मार्केट साइकिल के हिसाब से, जो सन सॉलिस्टिड और सन का जो इक्विनेक्स होता है, उनमें से कोई एक डेट है 21 तारीख को। तो आप उसको देख लीजिएगा। 21 तारीख की जो डेट है, अगर उस समय बाजार ने बॉटम बना लिया तो आप मान के चलिए कि हम अगली 5 अक्टूबर के आसपास इस हाई को तोड़ता देख सकते हैं। मेरी बात समझिए आप बहुत ध्यान से। ये यहाँ आया, यहाँ से इसने घूमा, तो ये अगले 5 अक्टूबर के पहले, या अगले 5 अक्टूबर, मैक्सिमम 10 अक्टूबर तक ये 18,100 को तोड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सो जो पैटर्न है वो यही है कि बाजार गिरेंगे ज़रूर 21 तारीख को, अमेरिका का जो भी आउटकम होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इतने ओवरसोल्ड बाजार हो गए हैं कि आउटकम जैसा भी आए, बाजार उसके बाद या तो तुरंत बाद या एक आध दिन आगे पीछे कंसोलिडेट करके पॉजिटिव रिएक्शन देने वाला है। सो कीप दैट इन माइंड। और बाजार गिरा है तो गिरने को एंजॉय कीजिए। हमने आज शॉर्ट भी किया सच कहें तो, और हमारा टारगेट पहला 17,225 है। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद 100-200 पॉइंट का क्वेश्चन और है 17,000 के आसपास गिव एंड टेक थोड़ा। 20-21 तारीख तक जितनी भी गिरावट हो जाए, सेवन, अच्छा गिरावट कहाँ तक हो सकती है, उसको अगर हम चार्ट पे देखें तो ये जो गैप है यही मुझे ऐसा लग रहा है जिसको फिल करने बाजार आएगा। उसके नीचे के जितने गैप है वो वैसे गैप नहीं है कि उसको बाजार फिल करने की चिंता करेगा। इन गैप्स में ऑलरेडी ऑर्डर थे, इन सारे गैप्स में सिर्फ इस गैप में कोई ऑर्डर नहीं था, इसको फिल करके यहाँ के ऑर्डर को उठा के बाजार, बेसिकली गैप फिल करने के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ से जो छूटे ऑर्डर होते हैं उनको बाजार ख़त्म करके फिर अपना नया डायरेक्शन लेता है। सो कहानी यही है कि मार्केट नीचे आ रहे हैं, आने दीजिए। इस गिरावट में 17,000 के पास अच्छे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। और इंडेक्स भी ऐसा लगता है कि यहाँ, क्योंकि देखिए आप अगर इसे किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो बहुत ओवर सोल्ड है। आप इसे 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लो भारतीय बाजार, तो वो तो पॉजिटिव है। बस थोड़ा सा ये डाइवर्जन बन गया था, नीचे आ गया, डाइवर्जन कंप्लीट करके फिर ऊपर जा सकता है। भारतीय बाजार भी एक ट्रेंड ले सकता है,
बैंक निफ्टी की कहानी ये है कि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इतना बुलिश है कि अपना वीकली टाइम फ्रेम में अपने बियरिशनेस को ख़त्म करके ये एक नई टेरिटरी में जाने के लिए तैयार हो गया है। तो बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है 37,500, वहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा कह नहीं सकते हैं। बट ये वाला जो मूविंग एवरेज है 39,800, इसको टेस्ट कर सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी में ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा बाउंस एरिया है, यहाँ पर आके बैंक निफ्टी एक फिर बड़ा बाउंस ले सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल में यही लगता है कि मार्केट 20-21 तारीख के आसपास बॉटम आउट हो सकते हैं 17,000 के पास। वहाँ अच्छे स्टॉक्स ढूंढिए। इंडेक्स को थोड़ा कंसोलिडेट कर लीजिए उस जगह के आसपास। या तो फिर ये भी हो सकता है कि 22 तारीख के दिन बाजार बहुत बड़ी तेज़ी कर जाए, आप सोचते रह जाएं कि 21 तारीख को क्या आउटकम होगा, कैसा होगा, क्या होगा, और पता लगा कि 17,000 के बाद बाजार आपने छोड़ा 21 तारीख को, और वो मंडे मतलब थर्सडे के दिन गैप अप करके ऊपर भाग गया और आपके हाथ ही नहीं आए। कुछ ऐसा भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बट हम उसका इंतज़ार करेंगे, अभी से उसको प्रेडिक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट ऐसा लगता है कि 20-21 तारीख के आसपास बाजार बॉटम आउट हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार जितने गिर सकते थे अपना मैक्सिमम गिर गए इतिहास में। वो अपने 200 डेज का वीकली मूविंग एवरेज के नीचे एक बार 2020 के अलावा कभी नहीं टिके हैं। तो देखते हैं बाजार कैसा बिहेव करेगा। अभी यही लगता है कि 17,000 के पास से बाजार एक बड़ा बाउंस ले सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। मोटे तौर पे जो गैप एरिया बताया है जो 16,950 के आसपास है, अगर उसको फिल कर लिया तो बड़ी बात है, वरना 17,000 से भी घूम सकते हैं। तो 17,000 से नीचे की कमजोरी फिलहाल में स्थायी तौर पे नहीं दिखती है। और ये जो 17,000 से बाउंस है और 18,200 का जो टॉप बना, मतलब 18,100 का जो अभी फ़िलहाल टॉप बना है, वो अगले 6 अक्टूबर के पहले या 10 अक्टूबर के पहले दोबारा टूट सकता है। गुड लक।